राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लाइव विद लता में। आज का दिन हमारे घर के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है मेरे देवर तरुण का बर्थडे। हम सब सुबह जल्दी उठकर नहा धो लिए और दिन की शुरुआत हुई ढेर सारी खुशियों और भगवान के आशीर्वाद के साथ। पहले मैंने मम्मी के साथ करी पूजा और आशीर्वाद लिया कि घर में ऐसे ही खुशियाँ आती रहें और आगे बढ़ते रहें। आज मेरा मन किया कि साड़ी पहनी जाए और मंदिर भी जाना था, तो साड़ी से बढ़िया क्या हो सकता है। हम सब पहुंच गए पास के ही मंदिर में। वहां हमने पूजा करी, जोत जलाई और उस मंदिर में एक बुजुर्ग अम्मा भी बैठी हुई थी, तो उनका आशीर्वाद भी लिया। पापा जी पंडित जी से बात कर रहे थे और बाद में हम लोगों ने एक फैमिली फ़ोटो भी कराया पंडित जी के साथ और उसे करके हम घर को लौट आए। सब सुबह के जल्दी उठे हुए थे और किसी ने कुछ खाया भी नहीं था, तो हस्बैंड ने मंगवा लिया था नाश्ते में ढोकला और जलेबी। तो फिर सब ने मिलकर ढोकला और गरम गरम जलेबी खाई। खाते खाते सबका मन किया कि आज तो गर्मा गर्म पकौड़ी बननी चाहिए। फिर मैंने और हस्बैंड ने मिलकर संभाली किचन। इन्होंने झटपट प्याज और आलू चॉप कर दिए। हमारे किचन गार्डन में हरा हरा पालक हो रहा है, तो सोचा क्यों ना पालक की पकौड़ी भी बना लेते हैं। और ये देखिए, मम्मी ने बढ़िया बढ़िया पालक काट लिया। मैंने पालक धोकर छोटा छोटा चॉप कर लिया है। इसके साथ ही हमने घर पे बनाई है हरी हरी धनिए और टमाटर की चटनी। इससे स्वाद दोगुना हो जाता है। चटनी के लिए मैंने हरा धनिया, टमाटर, जीरा, हींग, नमक, थोड़ा सा पुदीना मिलाकर तैयार कर लिया है चटनी को। बेसन मिलाकर आलू, प्याज और पालक की पकौड़ी भी तलना शुरू कर दिया। ये जब ब्राउन सी हो जाएं तो निकालें, क्योंकि ये करारी करारी खाने में बहुत स्वाद लगती हैं। मैं पकौड़ी ही तल रही थी, उसी बीच आ गए घर में मामा जी के बेटे। उन्होंने आकर एकदम से सरप्राइज़ ही दे दिया। इसे देखकर तरुण भी बहुत खुश हुए और सब लोग आपस में बैठ के बातचीत कर ही रहे थे और हमारा इसके साथ साथ गरम गरम चाय भी तैयार हो गई थी। फिर सबने मिलकर चाय और पकौड़ियों का नाश्ता किया। सब लोग मिलकर इसका लुत्फ़ उठा रहे थे और खूब सारी बातें कर रहे थे। एक बात तो है, छुट्टियों में परिवार के साथ बैठकर समय का पता ही नहीं चलता। इतनी सारी बातें हो जाती हैं कि ख़त्म ही नहीं होती। इसके बाद हम सब लोग शाम की तैयारियों में जुट गए। डेकोरेशन का जिम्मा मैंने अपने ऊपर लिया था। हालांकि काम ज़्यादा था, पर मेरी कज़न आई हुई थी तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई। हम दोनों ने मिलकर हॉल को तैयार कर रहे थे। बलून्स को लगाना, रिबन्स को लगाना और हॉल की सजावट हम दोनों ही देख रहे थे। पर सबसे मुश्किल काम मेरे हस्बैंड को दिया। बेचारे 1-2 घंटे तक बलून ही फुलाते रहे, पर उनकी मेहनत रंग लाई और घर बहुत बहुत सुंदर लगने लगा। अब बारी थी बर्थडे डिनर की प्रिपरेशन की। मेन्यू काफ़ी देसी और टेस्टी रखा था मैंने। किचन में आज बन रहा है मटर पनीर, दाल की खस्ता कचौड़ी और सबकी फेवरेट आलू टमाटर की सब्ज़ी और साथ ही बूंदी का रायता। मैंने सब्ज़ी की चॉपिंग कर ली थी और मटर पनीर के लिए ग्रेवी, प्याज और टमाटर की ग्रेवी अच्छे से तैयार कर ली थी। और देखिए, मम्मी तड़का लगा रही हैं। मम्मी ने सारे मसाले भूनकर तैयार किए और दूसरी तरफ बन रही है आलू मटर की सब्ज़ी। रायता भी ऑलमोस्ट रेडी था। फिर मैं लगा रही हूँ दाल का आटा। थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, पर हल्के हाथ से करने पर बढ़िया लग जाता है। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई। खाना हमारा सब तैयार था, बस पूड़ी सेकनी बाकी थी। इसीलिए अब हम शाम के लिए तैयार हो गए। सब लोगों ने अपने कपड़े चेंज किए। सो गाइस, हम शाम के लिए तैयार हैं अब। और गांव से कज़न्स भी आ गए थे, तो माहौल एकदम पार्टी वाला हो गया था। फिर शुरू हुई बच्चों की असली मस्ती।
एक करके बधाई दे रहे थे, बेस्ट विशेस दे रहे थे। सब लोग बहुत खुश थे। और यहाँ देखिए केक, हमने 2 तरीके के केक मंगाए थे। एक लोटस बिस्कॉफ फ्लेवर में था और दूसरा चॉकलेट फ्लेवर था। सब लोग इकट्ठे हो गए केक कटने के लिए। सबसे पहले कैंडल्स जलाई गई, फिर फाइनली तरुण ने केक कट कर दिया और ये हुई खूब सारी मस्ती। सब ने और अब बारी थी गिफ्ट्स की। पहले मम्मी पापा ने आशीर्वाद दिया और गिफ्ट भी दिया। सबने मिलकर खाना खाया। सच में खाना सभी को बहुत पसंद आया। सब लोग तारीफ कर रहे थे। घर का शुद्ध और टेस्टी खाने की बात अलग ही होती है और सब लोग हंसते बोलते एंजॉय कर रहे थे। सच में थोड़े से एफर्ट्स ही दिन को यादगार बना देते हैं और माहौल को खुशनुमा। आज का ये व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आप लोगों को सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा ये भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक स्टे ट्यून्ड विद अस। बाय बाय।